हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से वीडियो लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है। और साथ ही में कमेंट भी कीजिए। अगर कमेंट करते हैं तो थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तभी भी कमेंट करिए। और जो भी अगर आपको वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पर, उस पर भी आप कमेंट कीजिए कि हाँ, हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, समाजशास्त्र है आपका, तो उसके लिए हम आज पढ़ेंगे जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में है समाज। तो समाज और एक समाज, इससे पहले हम लोग समाज की प्रकृति और समाज की विशेषताएं के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग इसमें अगला टॉपिक में उसी में हम देखेंगे समाज और एक समाज। तो समाज और एक समाज क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए, यदि आप बीए में समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं या आप पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं, नेट का भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, तो उसमें भी आप ये चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए आप बीए का स्टूडेंट है, समाजशास्त्र है, आप लिए हैं, तो इसको आप निश्चित ही फुल वीडियो को वॉच कीजिए और परीक्षा में आप अधिक से अधिक नंबर लाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए देखिए, समाज और एक समाज। तो समाज और एक समाज क्या है, इससे पहले हम समाज पे एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज समाज और एक समाज। कुछ लोग ऐसा माना जाता है कि देखिए यहाँ पर सामान्य शब्दों में लोग समाज और एक समाज दोनों को एक ही मानते हैं, ठीक ना। पर ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो लोग जो समझते हैं कि समाज और एक समाज क्या है, दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। दोनों में अंतर पाया जाता है। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है या जाल है, और संबंधों के जाल द्वारा निर्मित समाज भी अमूर्त है, ठीक ना। समाज का प्रयोग सामान्य अर्थों में किया जाता है, यानी कि देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। और संबंधों के जाल द्वारा निर्मित समाज भी अमूर्त होता है, यानी संबंध जो होता है वह दिखाई नहीं देता है कि मनुष्यों के बीच में कौन सा संबंध है, वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो संबंध है तो अमूर्त है, तो अमूर्त है, इसलिए समाज का प्रयोग हम सामान्य अर्थों में किए करते हैं, ठीक ना। समाज का प्रयोग हम सामान्य अर्थ में करते हैं, यानी जनरल में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जबकि एक समाज, जबकि क्या है, एक समाज। एक समाज क्या है, एक समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में करते हैं। यहाँ पर देखिए, समाज जो है सामान्य अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक समाज शब्द का प्रयोग जो है विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। समाज के लिए विशिष्ट समाज के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती है, यानी कि वह ऐसा समाज होगा जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं होगी, उसी को हम लोग एक समाज के रूप में जानेंगे, ठीक है। उसको एक समाज कहेंगे। जैसे हम कहें तो भारतीय समाज, यानी कि इंडियन जितने भी समाज है, इंडियन कल्चर है, इंडियन भारतीय समाज है, तो हम भारतीय समाज को क्या कहेंगे, एक समाज कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समाज। ये भारतीय समाज क्या है, एक समाज है, ठीक है। इसी प्रकार अमेरिकी समाज, ये भी एक समाज है। फ्रांसीसी समाज, ये भी एक समाज है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनकी एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। इसी के अंदर, इसी के अंदर जो है भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही समाज उत्पन्न होता है, लेकिन एक समाज के अंदर ही समाज होता है, समाज के अंदर एक समाज नहीं। बल्कि इतना याद रखिएगा कि एक समाज के अंदर ही समाज होता है, ठीक है। यानी कि एक समाज हो जाएगा आपका ये भारतीय समाज। और भारतीय समाज यानी भारत की जो होती है एक भौगोलिक सीमा होती है, और भारत की भी भौगोलिक सीमा होती है, और इसकी अलग ही कल्चर होता है, अलग ही समाज होता है। इन समाजों से, अमेरिका समाज से, फ्रांसीसी समाज से, तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि समाज जो होता है और एक समाज में जो अंतर होता है, तो वह होता है कि समाज सामान्य अर्थों में किया जाता है,
लेकिन जो है एक समाज जो होता है एक विशिष्ट अर्थों में किया जाता है, जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। लेकिन समाज का कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती, वह एक समाज के अंदर ही समाज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का ताना बाना जाल है, जिसको हम समाज कहेंगे। और एक समाज क्या होगा, एक समाज का प्रयोग हम विशिष्ट समाज के लिए करते हैं और ये इसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों में अंतर आप लोग समझ गए। समाज क्या होता है, समाज जो होता है एक समाज के अंदर होता है। ठीक है, और समाज का कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती, लेकिन एक समाज का निश्चित भौगोलिक सीमा होती है और एक समाज के अंदर ही समाज पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन एक समाज जो है एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है, सीमाएं होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।